मोची मोची मोची। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो मोची की तबीयत बहुत ज़्यादा सवेरली ख़राब हो गई थी, लिटरली इतनी ख़राब कि मैं वाकई इस बार डर गई थी बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी हो रही है ना मोची को इस बॉक्स में से बाहर देख के। कितने 2 दिन हो गए, मोची बिल्कुल नहीं हरकत कर रहा, हिल नहीं रहा। अब जब से मैंने इसको थोड़ा सा पानी दिया है, ORS दिया है, फॉरगेट दिस डिब्बा, ये मैंने इसका डिब्बा बनाया था इस तरीके से करके ना, DIY करके। तो में से इतनी ज़्यादा चिप्स नहीं थी काटी जानी, तो मैंने आगे डब्बे रख दिए थे, तो वो मज़े से स्क्रैच करता। और आजकल इसने अपना यही ठिकाना बना लिया। वैसे तो नॉर्मली ये हमारे साथ सोता है, बट जब से तबीयत ख़राब है ना, तो ये इसमें आके बैठ गया। बट आई एम हैप्पी कि फाइनली बॉक्स में से निकला। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये ठीक हो जाएगा। इसको मैं ORS भी दे रही हूँ, और जो है एंटीएमेटिक जो ड्रग मैंने लाइक जो सिरप दिया ना, उसकी वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर करेगा। इसने लगता है कुछ ऐसा खा लिया गंदा, जो इसे नहीं था खाना चाहिए। प्लास्टिक की जान भी नहीं छोड़ता है शॉपर्स वगैरह की ना, तो मे भी कुछ वो इसने खा लिया है, ये पता नहीं क्या। बट आई वॉज रियली स्केयर्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहा है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। इस टाइम्स काफ़ी रात है, बट मैं बस मोची को चेक करने के लिए उठी थी कि वो ठीक है। ट्राई करते हैं, ये खाता है ये मोची। ये कैट्स और किटन्स की फेवरेट ट्रीट होती है, लाइक ये वेट फूड है और ये इतना इनको पसंद होता है ना, इनका पेट फुल भी होना तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल भूखा है और ये बिल्कुल चख भी नहीं रहा। ये तो आप सोचें क्या सिचुएशन होगी मेरी। आप देखिए मैं पास कर रही हूँ तो वो इवन इसको अपने पास भी नहीं आने दे रहा, वो उसको स्निफ भी नहीं करना चाह रहा। और मतलब बिल्कुल किसी चीज़ को इसने टच नहीं किया है। ना ये ड्राई फ्रूट खा रहा है, ना ये चिकन खा रहा है, ना ये चिकन ब्रोथ ले रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली है। इवन मैंने अपनी फिंगर इसमें डिप की है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रेवी सी होती है, तो ये इनको बहुत पसंद होती है। तो वो उसको भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। ओके, अब मैं अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं इस रेंज के थ्रू इसको ORS दे रही हूँ, ठीक है। तो ये पीता नहीं है, मैं इंजेक्ट करती हूँ और देने की कोशिश करती हूँ। लाइक मुझे होता है कि चलो कुछ ना कुछ तो जाएगा, बट जब भी मैं ये ट्राई करती हूँ, भी मैं पानी इसको देने की ट्राई करती हूँ, उसके बाद ये इस तरह से इधर आ जाता है, अपना मुंह बेंड करके रखता है, बट पानी नहीं पी रहा, लाइक दिस। और ये भी काफ़ी देर ऐसे रहेगा। मुझे प्लीज़ थोड़ा सा पी लो। मैंने चिकन बॉईल करके हर चीज़ देने की कोशिश की है, बट इस तरह से मुझे को तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने ना मोचे को बहुत बार नोटिस किया है कि ये प्लास्टिक खाने की कोशिश करता है, लाइक जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, उनको खाने की कोशिश करता है। और अगर मैं इसको खाते हुए देख लूँ तो मैं इमीडिएटली जो है वो रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो या तो इसने वो खा लिया, या इसने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे इसको बहुत ज़्यादा नॉज़िया फील हो रहा है, और इसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पा रहा। मोची, please don't go back in the box. आप इमेजिन करें कि आज 4th डे था और मोची ने बिल्कुल भी इससे पहले कोई हरकत नहीं की। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मनाज़िर, थोड़े से इम्प्रूवमेंट जब होना शुरू हुआ है मोची तब के हैं। 3-4 दिन ये बिल्कुल निढाल रहा है, लाइक लिटरली निढाल, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है, ना कोई इसकी आवाज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोकल, मेरा ये जो कैट है बहुत ज़्यादा वोकल है। तो ये बिल्कुल कोई म्याऊँ श्याऊँ नहीं है, और एक जगह सहम कर ये बैठा रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ये वॉमिटिंग कर रहा है। पहले तो वो जो नॉर्मल ये लोग वॉमिट करते हैं, फॉर ये लोग कह रही हूँ कैट्स वॉमिट करती हैं अपने हेयर रिमूव करने के लिए, वो थी। फिर देन येलो कलर का जिसे आप बाइल कहते हैं वो इजेक्ट कर रहा था। और इतना इसने किया है कि एक पॉइंट पे आके मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि कैट्स बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं। इवन ह्यूमन्स इतनी वॉमिटिंग करते हैं तो वो डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ये तो फिर कैट है। तो इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि मैंने सिरिंज के थ्रू इसको ORS मिक्स करके तो पिलाना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत लेता था और फिर झाग से निकालना शुरू हो जाता था, जिससे मुझे पता चला कि इसने कुछ बहुत ऐसी चीज़ खा ली जिससे इसको नॉज़िया फ़ील हो रहा है। देन मैंने इसको जब एंटीएमेटिक दी, एंटीएमेटिक होती है उल्टी वाली मेडिसिन,
तो जब मैंने इसको वो दी, और आपको डोज़ेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसकी अप्रोप्रिएट डोज़ में मैंने वो इसको दी है। और फिर जब इसने वो ली है ना 1 से 2 बार, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसने वॉमिट करना छोड़ दिया, और जैसे ही इसने वॉमिट करना छोड़ा है, आधा दिन गुज़रा है, तो ये आपको चलता-फिरता ये अभी आपको नज़र आ रहा है। ये जो इंसुलिन वाली सिरिंजेस होती हैं ना, ये बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि आपको डोज़ेज जो देनी होती है ना कैट्स और किटन्स को, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में देनी होती है। आई थिंक मैंने इसको 0.2 ml जो है वो दी थी एंटीएमेटिक ड्रग। आप प्लीज़ खुद से नहीं इस तरीके की भी कोई हरकत करें जब आपको पता हो कि आपका कैट और किटन बीमार है या आपको फ़ील हो रहा है, तो प्लीज़ डू टेक द कैट और किटन टू द वेट इमीडिएटली। मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं नहीं लेकर जा सकती थी, ड्राइविंग मुझे आती नहीं, और मेरे हस्बैंड की ड्यूटीज़ ऐसी थी कि वो पूरा दिन नहीं थे होते घर, और रात को आते थे। मोची, ओए बेबी, सोना बेबी। लिटरली मोची बहुत ज़्यादा, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, वोकल है, वो अपने नाम को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। बहुत दिनों बाद मैं मोची कह रही हूँ, तो वो जो है वो मुझे म्याऊँ करके आगे से जवाब दे रहा है, लाज़मी देता है जब भी मैं इसको मोची करके बुलाऊँ ना। तो बहुत दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी-सी जो है वो बेहतर सिचुएशन आ रही थी, और ये इसलिए था कि थोड़ा-सा मुझे नॉलेज है चीज़ों का, तो मैंने उसको ओआरएस भी दिया है, और इसके अलावा मैंने इसको एंटीएमेटिक ड्रग दी है। एंटीएमेटिक ड्रग ने बहुत मुझे हेल्प आउट किया है। इसके अलावा वैसे भी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा हो गया था। कहते हैं कि बाज़ कैट्स जो है ना, जब वो बीमार हो जाती हैं या उनको थोड़ा-सा अनवेल सा फ़ील कर रही होती हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो ठीक हो जाती हैं। बट ये 1-2 दिन की बात नहीं थी। इट्स बीन आई थिंक 4th और 5th डे मुझे इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है, चौथा दिन था कि 5वाँ। तो इसीलिए आई वाज़ लिटिल वरीड, और फिर मैंने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी, ओआरएस पे इसको ले आई थी, बट बहुत मुश्किल से ये ओआरएस लेता था। ख़ैर जी, यहाँ पर अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया, बिल्कुल स्मेल नहीं था कर रहा, और ये अगला दिन है। ही इज़ लाइक लिटरली स्निफिंग दैट पैकेट जो ट्रीट का है, जिसमें वेट फूड है, और उसको जो है 1-2 उसने ऐसे लिक भी किया है, तो आई वाज़ सुपर हैप्पी, आई वाज़ सुपर डुपर हैप्पी। ये जो मेरा मोमेंट था ना, बहुत खुशी का था कि अल्लाह ने इसको नई ज़िंदगी दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ठीक हो रहा है, चल फिर रहा है, अपने जो है आवाज़ को, लाइक अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। इसकी जो बाई रिजेक्शन है, लाइक वॉमिटिंग है, उसकी वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है, और ये जितना निढाल था, मेरा दिल ही नहीं था चाह रहा रिकॉर्ड करने का। ये तो थोड़ा बेहतरी की तरफ आया है, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की और आपसे सारा सिनेरियो शेयर किया कि ये सिचुएशन है। माशाअल्लाह, मोची हैज़ स्टार्टेड टू ईट अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी बाइट उसने ली है, और इसने मुझे खुद बुलाया है खाने के लिए, लाइक म्याऊं म्याऊं करके कि उठो और मुझे खाना दो। अल्लाह का शुक्र है, ये जितना आप भी 3 पीसेस देख रहे हैं उसमें से एक खाया है, और ये आज 4th डे है, और मोची ने खाया, लाइक नहीं, आज 5th डे है, आई थिंक 4 डेज़ हो चुके हैं, मोची ने खाना नहीं खाया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली उसने खाने के बारे में सोचा है। लिटरली मैं सिरिंजेस से ट्राई कर करके एग्जॉस्ट हो गई थी। ओआरएस दे रही हूँ, योगर्ट में पानी मिलाकर इसको दे रही हूँ, और ट्रीट्स ला रही हूँ, हर तरह चिकन बॉयल करके, चिकन ब्रोथ, हर चीज़ दे के मैंने देख ली, बट ये कुछ भी नहीं था खा रहा। ये शुक्र है कि इसकी वॉमिटिंग रुक गई थी जब मैंने इसको जो एंटीएमेटिक मेडिसिन सिरप, सस्पेंशन होते बेसिकली वो मैंने इसको दिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वॉमिटिंग रुक गई थी। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम सो हैप्पी। रात से मुझे बहुत बेहतर लग रहा था, लाइक ही फॉलोइंग मी, ही वाज फॉलोइंग मी एट नाइट, जैसे पहले फॉलो किया करता था। अभी जितना भी खाया अल्लाह का शुक्र है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, जो हम लोगों के लिए मेडिसिन होती हैं वो हरगिज़ भी इनके लिए मेडिसिन नहीं होती हैं, वो बहुत हार्मफुल होती हैं। बहुत कम ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें भी सूट करती हैं और इन्हें भी सूट करती हैं। सो बहुत एहतियात।